गणेश महाराज की जय हो। आज मैं आपको गणपति बाबा की एक चमत्कारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है कि हिमालय पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहाँ के लोग भगवान गणेश जी की पूजा करते थे और उस गांव में एक गोपाल नाम का लड़का रहता था। और एक साल के बाद गांव में पहाड़ों पर इतना सूखा पड़ा कि वहाँ के झरने और लोगों की खेती भी सूख गई। छोटी मोटी खेती करके अपना गुजर बसर करते थे और उनकी खेती भी सूख गई। और उसके बाद खाने पीने का भी संकट खड़ा हो गया। गांव में एक बार गणेश भगवान जी की पूजा करते हुए गोपाल दीपक जलाकर पूजा करता था और हर रोज प्रार्थना करता था, हे गणपति बाबा हमारे गांव की रक्षा करिए, इन लोगों को इस चीज उलझन से बचाइए। एक रात गोपाल के सपने में गणेश भगवान जी आए और उन्होंने कहा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर एक प्राचीन शिला है, उसके नीचे जीवनदायिनी जलधारा बहती है और कल सुबह तुम गांव वालों को लेकर वहां जाना और वहां जाकर उसे हटाकर देखना तो चमत्कार हो जाएगा। अब गोपाल ने सुबह उठकर गांव वालों को सबको इकट्ठा करके ये बात बताई, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया इस बात पर। कहने लगे कि ऐसे नहीं होता है। उसके बाद कुछ लोग थे, देखा कि गोपाल ने कहा कि तुम लोग मत जाओ, मैं तो कल सुबह जा रहा हूँ। तो वह गोपाल कल सुबह उठकर और वह हिमालय की ऊंची चोटी पर जाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो कुछ लोग उसके साथ हो लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर गोपाल को विश्वास है तो हमारा भी अटूट विश्वास है गणपति बाबा पे। और 2-3 घंटों की मशक्कत के बाद जब वह वहाँ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुँचे तो वहाँ एक पत्थर सचमुच में रखा हुआ था और वह पत्थर बहुत भारी था। जैसे ही सबने मिलकर उस पत्थर को नीचे गिराया तो वहाँ से एक जलधारा बहने लगी और सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और फिर सारे में पानी आ गया। पानी आने से उनके खेत भी अच्छे हो गए और गांव वालों का विश्वास जम गया अपना। और उसके बाद में वहाँ से उस पहाड़ पर देखा कि जैसे ही वो चलने को हुए, पत्थर हटा के देखा कि वहाँ एक छोटा सा गणेश भगवान जी का मंदिर बना हुआ है। और वह उस गणेश मंदिर में गए, हाथ जोड़कर कहा, हे बापा आप धन्य है, आपने चमत्कार कर दिया, वरना यहाँ पूरा गांव खत्म हो जाता। और तो वहाँ से एक आवाज़ आई कि तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मेरी पूजा पाठ में कमी नहीं छोड़ी, तो मैं तुम लोगों का परिश्रम व्यर्थ कैसे जाने देता। और गणेश भगवान जी इतनी बात बोलकर लुप्त हो गए। और वहाँ एक संदेश था कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, ये तो आप सब भी जानते हो कि हमारे गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं। जब मन में परिश्रम, विश्वास और धैर्य हो तो कठिन से कठिन पहाड़ जैसी समस्या का भी समाधान हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, कभी घबराना नहीं चाहिए। मानते हैं मन परेशान होता है, ये हमारा मन चलायमान होता है, ये हम सोचते हैं कि अभी हमने मांगा वो तुरंत हमें रिजल्ट दे दे। तो दोस्तों ऐसे नहीं होता, वो भी परीक्षा लेते हैं। अब देखो, ये तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। मैं भी थोड़ा थी पहले ऐसी, लेकिन अब मैं मन से पूजा करती हूँ और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। जो आपको अच्छा लगे आप करो। जैसे माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करते, ऐसे ही भगवान भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अगर अच्छे हम कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा कैसे मिल जाएगा, आप खुद बताइए अपना। तो दोस्तों, अच्छे काम करो। एक जिंदगी मिली है ना, हमें पहली जिंदगी का पता ना आगे की क्या, तो इसलिए भगवान से डरो। और मिलते हैं, चलो इस कहानी को आप ध्यान से सुनो, लाइक करो
अगली कहानी में। जय गणपति बाबा।